यहाँ पे इतनी ठंडी है कि मतलब ज़िंदगी में मैंने कभी इतनी ठंडी नहीं देखी. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. मैं हूं आमिर, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ब्लॉग्स. तो आज हम आए हुए हैं, इस वक्त प्रेजेंट है यूपी में. यूपी में डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़. आपको माशाल्लाह पता होगा, अलीगढ़ ज़्यादातर लोगों को पता होगा. अलीगढ़ में एक सिटी है, कस्बा कहते हैं, ये है अतरौली. तो अतरौली में मौजूद है. यहाँ पे एक दरगाह शरीफ है, वहाँ पर हम जा रहे हैं. अभी दादा हमारे जो हैं माशाल्लाह हयात है, तो फरमा रहे थे कि अतरौली जो है इसका एक्चुअल नाम था इतरे वली, यानी यहाँ पे कसरत के साथ जो है ना औलिया इकराम यहाँ पर आराम फरमा रहे. तो ये इतरे वली था, तो इसको नाम जो है गवर्नमेंट ने फिर अतरौली कर दिया. तो अब इतनी सारी दरगाह है. अब आप देख रहे हैं मैं किस हालत में हूँ. यानी यहाँ पे तकरीबन 4 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर कल आज रात को गया था. यानी बहुत कम टेम्परेचर है यहाँ पे. तो आप समझिए मुंबई में 24-23 मैक्सिमम इतना नीचे आता है, इससे कभी नीचे आता नहीं. तो हम यहाँ पे है तो हमें तो बहुत ज्यादा ही भारी पड़ रहा है. खैर यहाँ पे अब 3 बज रहे हैं, धूप नहीं निकल रही है. काफी दिनों से हम यहाँ पे, शायद 1 या 2 दिन धूप निकली. धूप मतलब सिर्फ नाम के लिए निकली है, वो सूरज दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे. तो अब हम जाएंगे, आप भी देखेंगे कि 3 बज के चले गए और आज भी धूप नहीं निकली है. तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से. आइए दुरूद शरीफ की फजीलत सीख कुछ सुन लेते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़े यहाँ से रवाना होंगे. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है. सुभान अल्लाह. तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना हमारे गुनाहों के लिए मगफिरत होगा. तो हमें चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें. 313 मरतबा, कम से कम 1000 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं. तो सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद शरीफ है. तो इसको आप दुरूद शरीफ को रोजाना कोशिश करें, कम से कम 313 मरतबा जरूर पढ़ा करें. अब वीडियो शुरू हो चुका है, हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं. आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए. इंशाअल्लाह तो वीडियो खत्म होने से पहले आपके 1000 मरतबा नहीं तो कम से कम 313 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाएंगे. सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. मदीना 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 मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है. मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है. फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो. काश एक बार सरकार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना. अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके दरगाह शरीफ पर. ये जो मैं जहाँ पे आया हूँ ना अतरौली, ये हमारा ददियाल है और ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं. यानी ये जो हमारे अब्बू हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके ये बेटे हैं. तो हम भाइयों में से जहाँ भी ननियाल ददियाल में सबसे बड़े भाई यही है माशाल्लाह. औकार भाई इनका नाम है. तो यही माशाल्लाह लेके आए यहाँ पे. अब देखते हैं आगे इंशाल्लाह तो कौन कोई मिलता है तो हिस्ट्री वगैरह इनके बारे में मालूम करेंगे. माशाल्लाह बहुत फेमस दरगाह है और काफ़ी लोग यहाँ से आते जाते हैं. और मैंने खुद ये देखा है कि जो भी लोग यहाँ पे आते थे तो वो सलाम करके ही आगे बढ़ते हैं. मतलब ये जो यहाँ पे चंदा वगैरह देकर ही फिर यहाँ से बस तक यहाँ पे रुकती है. बस भी आती है तो यहाँ रुक कर सलाम करके जाते हैं यहाँ पर. माशाल्लाह. ठीक है, चले मिलते हैं आगे. अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा
روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں مدعا ہے میرا، ہاں بدو چشم تر مدعا ہے میرا، ہاں بدو چشم تر مدعا ہے میرا۔ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی۔ میں منیرب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ نے زیارت کر لی، ہم نے بھی زیارت کر لی اللہ کے فضل سے۔ آئیے اب ہم جو ہے ان کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے بارے میں آج انشاءاللہ جو بھی ہسٹری وغیرہ ہے آج انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ ہمارے بہت ہی ایک پیارے ہمارے بھائی موجود ہیں، یہ ناصر بھائی، تو انشاءاللہ یہ بتائیں گے ان کے بارے میں، ان کی ہسٹری کرامت وغیرہ جو بھی انشاءاللہ معلوم پڑے گی وہ آپ کو اب یہ بتانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ان کی زبانیں سنتے ہیں۔ تو سر ان کا دادا صاحب کا فیمس نام تو دادا صاحب ہے، تو ان کا ایکچوئل جو نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ جب اتروئی شریف کے اندر آئے تو سب سے پہلے آپ کے بڑے بھائی کی درگاہ ہے جو آمنتی بھائی چوراہے پہ ہے، اچھا، دادا حبیب اللہ شاہ جو بڑے دادا صاحب کر کے مشہور ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ اچھا ہاں، ان کے مطلب چھوٹے آپ ہیں بڑے وہ ہیں۔ اچھا، تو آپ کے پیر مرشد نے حکم دیا کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں ان سے ملاقات کریے اور وہاں جا کے آپ دین کی دعوت دیجیے۔ تو آپ جب اتروئی شریف میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے نماز قربانی مسجد کے اندر میں ادا کی، جو عصر کا ٹائم تھا۔ تو آپ کے جو میاں قربان صاحب تھے، دادی جی کے والد صاحب، وہ امامت کرتے تھے۔ دادی جی کی جو مزار ہم نے دیکھی ابھی ان کے بازو میں جو ایک مزار تھی چھوٹی جو مزار تھی وہ دادی جی کی مزار، تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ امامت کرتے تھے، تو ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ جی جی، آپ جب آئے تو آپ کا اللہ کا حکم ہوا کہ اے اللہ کے ولی، تیرے پیچھے ایک اللہ کے ولی نے نماز ادا کی ہے، ان سے ملو اور ان کی مہمان نوازی کرو۔ تو آپ نے مہمان نوازی کی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی مہمان نوازی اس دور میں ہوتی تھی آپ نے خوب کی۔ اس کے بعد دین کی دعوت دی تو میاں دادا جی نے پردادا جی نے قربان صاحب نے گھر جا کر کہا کہ بھئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے اور ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا نکاح ہوا، آپ نے یہاں قائم رہے، آپ نے بادشاہی حکومت میں آپ نے اس میں فوج میں نوکری بھی کی ہے۔ فوج میں نوکری کی انہوں نے؟ جی جی، ماشاءاللہ۔ وہ اس زمانے میں پولیس کہاں تھی، وہی تھی بالم بلے۔ اچھا، راجا کی حکومت۔ اچھا، ان کو کتنا وقت ہو گیا ہوگا یہاں آرام فرماتے ہوئے؟ 150 سال سے اوپر ہو گیا یہاں فوج میں۔ تو آپ جب رہے تو آپ کہیں صوبے سالار نے آپ کی دعوت دے دی کہ صاحب آپ کو وہ شہر فتح کرنا ہے۔ اچھا، آپ پہنچے تو آپ وہاں گئے، جانے کے بعد میں
जो वहाँ कैंप में ड्यूटी थी, जब वहाँ से फतेह करके आ गए तो कैंप की ड्यूटी वाला कह रहा है कि हमने खान साहब को यहाँ देखा। खान साहब कहते थे हमने खान साहब को यहाँ देखा है, और जिनकी ड्यूटी वहाँ थी वो कह रहे खान साहब हमारे संग लड़ाई में लड़े, फतेह कराइए। इनकी करामत थी माशाल्लाह। भाई आप झगड़ा क्यों करते हो? चलिए आपकी भी बात सही है और आपकी भी बात सही है, चलिए जाइए अपनी जो आपका काम है, आपकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करिए, हमें हमारी पढ़ाई में खलल मत डालिए। आपने दोनों को सब कर दिया। कई जगह इन्होंने ट्रांसफर लिया सुना मैंने, कई जगह बहुत जगह मतलब जहाँ जाहिर हुई वहाँ आपने ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह में जॉब चालू कर दिया। ये लास्ट में आप सादाबाद के अंदर, सादाबाद गांव वो है, कस्बा है जी जी, तो वहाँ एक भरबूजा था जो मूंगफली जो और चने भूनते हैं। अच्छा, उसके यहाँ आप पहुँचे तो आपने कहा कि भाई हमें रख लीजिए। बोले हम क्या काम कराएं आपसे? आप बोले हम आपका बाहर झोंकते रहेंगे। बोले आप तनख्वाह क्या लेंगे? बाहर झोंकने से मतलब ये मूंगफली जो बाहर झोंकना ना, मूंगफली आग जलाने के लिए। अच्छा, जलाने वाली उसमें पत्ते डालते रहना। जी जी जी। तो आपने कहा कि हमें थोड़े से चने और गुड़ दे दे करना, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर ले करेंगे और पानी पी के बस हमें ये। तो आपने 12 साल बाहर झोंका है माशाअल्लाह। वहाँ भी आपकी करामत जाहिर हो गई। आप बाहर झोंक रहे थे, बाहर झोंकते इल्लिल्लाह बाहर वाला ये कहता था कि मैं जब इनसे पहले गठरियों घास लाता था और गाठा वगैरह पत्ते वगैरह जलता था तब मेरा होता था, और अब तो मैं एक गठरी डाल देता। जब से ये आए थे तो मेरे 3-3 4-4 दिन झुकता था माशाअल्लाह। उसके बाद वहाँ पहले कभी कभी कहीं 2 मंजिल मकान हुआ करते थे कच्चे। अच्छा, तो आप बराबर में भरबूजे के बराबर में एक पक्का मकान था जहाँ बाहर था जी। तो आपने एक बच्ची गिरी थी वहाँ से, तो आपने बाहर में से वहीं से हाथ बढ़ा के उसको लपक लिया। आपकी करामत जाहिर हो गई। आप फिर वहाँ से छोड़ के उससे अलविदा कह के और फिर अतरौई शरीफ आ गए। लास्ट में आप अतरौई शरीफ ही रहे। आज भी ऐसा है कि जो जिनको लोग उनका इलाज होता है, वह कायदे एक आम का पेड़ है, उस पर शैतान को फांसी लगती है। 10-15 मिनट के बाद में जो मरीज होता है वो नॉर्मल होता है बिल्कुल, मतलब हमें नहीं दिखती वो फांसी। मरीज चढ़ जाता है और लटक जाता है बिल्कुल। अच्छा, खुद ही लटक जाता है, वो रस्सी हमको नहीं दिखती, वो तो खैर से अल्लाह और उनका करामात है। सही। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है कम से कम 15-20 मिनट को। अच्छा, उसके बाद फिर वो अपने आप दुआ करते हैं दादाजी से, तो अपने आप होश में आ जाता है और फिर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसकी गोली भी हल्की हो जाती है और सही हो जाता है माशाअल्लाह। शैतानी जो फिर वो होते हैं उनका इलाज होता है। इनके बारे में बता दीजिए। ये जो है हजरत मौलाना मुजफ्फर अली खान है जी। इनको कितना वक्त हो गया होगा? इनको करीब ऐसे हो गया कुछ कम 48 साल, 50 के आसपास। 50 के आसपास हो गए जी, पर्दा करे हुए। आपकी भी बहुत सी करामात हैं, आप हयात थे तो हमारे यहाँ अतरौली के अंदर सूखा पड़ी बहुत। अच्छा, हाँ, जानी के बारिश नहीं थी जी जी जी। तो किसान, यहाँ के किसान बहुत परेशान हो गए, तो बोले कि चलो भाई कहते थे इनसे। अच्छा, बोले चलो मौलाना भाई के पास चलते हैं, उनसे अल्लाह से दुआ कराते हैं जी। तो आप जब किसान सब मोहल्ले के पहुँच गए तो बोले भाई हम इसलिए आए हैं आपके पास कि अल्लाह से दुआ कर दो कि बारिश हो जाए जी। तो बोले अरे भाई अल्लाह से मेरा झगड़ा चल रहा है। अच्छा, मैं कहाँ से दुआ कर दूंगा, अल्लाह मेरी सुनेगा कहाँ? जी। बोले अरे नहीं कर दो। जब अरे नहीं मानने तो लो देख लो। आपने अपना अंगोछा उतार कर उन लोगों को दिया कि अच्छा भिगो के और धूप में फैला दो। माशाअल्लाह। सोई बारिश चालू हो गई माशाअल्लाह। बारिश इतनी हुई, उसके बाद किसानों की मतलब खेत खलियान सारे डूब गए। बारिश हुई, अब बारिश बंद होने का नाम नहीं ले, क्योंकि वहाँ से अंगोछा आपका हटे ही नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर लोग पहुँचे कि भाई दुआ, आप अल्लाह से दुआ करो, बंद कराओ उसे। बोले अरे भाई तुम मानते नहीं हो, फिर आ गए। मैंने कहा ना आपसे अल्लाह का झगड़ा, मेरा झगड़ा चल रहा है अल्लाह से। तो आपने कहा अरे ना भाई, तो आपने सूखा अंगोछा दे दिया, नहीं मानो तो लो पहला ही आओ। बोले ये भिगोगे ही नहीं, अल्लाह ताला भिगोगे ही नहीं। अच्छा, बारिश बंद हो गई। तो आपकी करामतें जो लोगों से हम सुनते हैं। खैर अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे औलिया किराम का हमारे सर पे। माशाल्लाह आपने वक्त दिया, अल्लाह को ज़्यादा खैर फरमाए। फिर इंशाल्लाह तो कभी आना होगा तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे। जज़ाकल्लाहु खैरा। नहीं होता बदन मैला नहीं होता, खुदा के औलिया का तो कफन मैला नहीं होता। ये है मौलाना साहब की घर हुआ है। अच्छा, ये मौलाना मुजफ्फर साहब है जी जी। और फिर वो जो है आपकी बीवी है जी। अच्छा, वाइफ जी, माशाल्लाह। और ये आप हैं पोते
बड़े बेटे के लड़के पोते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आप ही संग रहते थे दादाजी के अपने के अच्छा जी। आपके आप- कुछ दिन बाद ही आप पर्दा कर गए। अच्छा जब आज जवान होंगे तो हाँ जब जवान थे। हाँ घर से हैं ये सैयद साहब भी, तो क्या नाम है आपके बाबू चचा हैं, बाबू चचा हम लोग कहते हैं, और ये अपना नाम बताएंगे। चचा हैं, बताइए। सैयद मोहम्मद अहमद और जावेद जैदी। माशाल्लाह। कुर्बानी शाह के बारे में कुछ? कुर्बान साहब करामत कुर्बानी शाह साहब ने ये मस्जिद उनकी किताबें है, लिखी, मस्जिद और तोहफतुल आरिफीन अच्छा किताबें लिखी हैं। फिर उनके औलादों ने भी काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी मसला हाँ दीन फैलाया, हदीस है बहुत। हदीस है। उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई, इंशाल्लाह तो उसकी मस्जिद की मैं ज़ियारत कराता हूँ आपको। और मदरसा भी है माशाल्लाह। मस्जिद और मदरसा दोनों साथ में है, कुर्बान शाह बाबा के नाम से ही है वो। ये तो हवेली उन्हीं की है कुर्बान साहब ये की। पीछे जयपुर हवेली है में पूरी। सैयद बाबा के नाम से जो मज़ार शरीफ उनका जयपुर के अंदर। जयपुर में नक्शबंदी आपको? जयपुर में मुजद्दिदी भी आपका नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिला है अपनी। अच्छा माशाल्लाह। तो इनकी जो मज़ार है कुर्बान शाह बाबा की वो जयपुर में, जयपुर में है। जयपुर में। और ठीक है नाज़रीन, तो ये मैं आपको जो मस्जिद की ज़ियारत करा देता हूँ। ठीक है, जज़ाक अल्लाह, आपने अपना वक्त दिया, अल्लाह को जज़ा करता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आपने ज़ियारत कर ली, आपने सुना क्या ही बेहतरीन इनकी करामतें थी माशाल्लाह दोनों दरगाह शरीफ की। तो इसी तरीके से औलिया करम की करामतें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहाँ पे इतनी ठंडी है कि मतलब मैंने ज़िंदगी में मैंने कभी इतनी ठंडी नहीं देखी। शायद आपको दिख रहा है ना, धुआं निकल रहा है मेरे मुँह से, ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसके लिए शायद धुआं दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बात ये थी, आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ सीखते ये हैं कि मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा नेक बंदा नहीं हूँ। तो हमें चाहिए कि जब भी यानी सर्दी और गर्मी हो ना, तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, तो मैंने आपको बताया इसके लिए क्योंकि हम एक ही दरगाह शरीफ का वीडियो बना रहे थे ना, और काफ़ी दरगाह शरीफ है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ठंडी काफ़ी है। तो आज सीखने का ये था कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम है ज़म हरीर। इसमें जो ना, इस वादी में ठंडी का अजाब होता है। अब आप सोचिए कि ये तो हम दुनिया में जो ठंडी देखते हैं ना, ये कितनी हम पे भारी पड़ती है। और हमारे पास देखिए कपड़े मैंने ऐसे पहने हैं, ये कपड़ा पहना है, सर पे मैंने कपड़ा पहना है, तो ये तो हम पहन के इस ठंडी से बच सकते हैं, मगर जो अजाब होगा वो नॉर्मल ठंडी नहीं होगा, अजाब होगा ठंडी का। तो हमें चाहिए कि जब भी ठंडी लगे ना, तो लोगों को बोलने से बेहतर है कि अल्लाह ताला दुआ करेंगे, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें ज़म हरीर से बचा। और जब गर्मी लगे तो ये दुआ करेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अज़ाब नार से बचा। तो इंशाअल्लाह ताला आज से अहद करते हैं कि इसको हम कायम रखेंगे। और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला जब भी ठंडी या गर्मी लगेगी, तो ठंडी लगेगी ज़म हरीर से हम पनाह मांगेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें ज़म हरीर से बचाना। और जब गर्मी लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये दुआ करेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें क़यामत की आग से बचाना। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साइनिंग आउट। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन बुजुर्गान दिन के बारे में और भी काफ़ी करामत है और इनके बारे में हिस्ट्री वगैरह हमें पता चली थी, बट वो है यही बात है कि इतना सारा कंटेंट हो गया कि 35 मिनट्स फिर शायद कोई देखता नहीं। इसके लिए मैंने इसको शॉर्ट करके मैंने 21 मिनट्स पे इसको खत्म कर दिया है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है, इनकी करामतें सुनना है, तो इंशाअल्लाह एक दो दिन के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें उनके बारे में पूरी हिस्ट्री और करामत वगैरह उसमें होंगी, तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अब से हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो बेस्ट कमेंट होगा, 1, 2 या 3 जो भी बेस्ट कमेंट होंगे मुझे लगेंगे, वो इंशाल्लाह मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो में। तो पिछले वीक के जो बेस्ट कमेंट्स है वो ये रहे। इस वीडियो में काफ़ी कमेंट आए, आपका सबका शुक्रिया, आपने कमेंट किया। इरफान अली भाई फरमाते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, हमारे लिए भी दुआ करे, अल्लाह अज़्ज़ वजल काम को कबूल फरमाए और हमारी आपकी सारी उम्मत की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। द फ्रेंड्स कॉर्नर दुरूद वाला सेगमेंट ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद वाला सेगमेंट सच में ज़बरदस्त है।
ये हमारे उज़ैर भाई का चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। माशाल्लाह बहुत नेक इंसान है ये। इनका एक चैनल है प्योर सुन्नी इंटरनेशनल, तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह। तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि अगले वीडियोस में आपका भी नाम आ सके। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे पता चलता है कि मैं प्रॉपर वीडियोस बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। तो आपसे अर्ज है कि कमेंट जरूर किया करें हर वीडियो में। सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान का